गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जो भी आप जिस टाइम पे आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो टुडेज टॉपिक आवर लीनियर अलजेब्रा। ठीक, टुडेज टॉपिक आवर लीनियर अलजेब्रा। तो बेसिकली हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के लिए लीनियर अलजेब्रा स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक, एंड दिस लीनियर अलजेब्रा, 1 मिनट, दिस लीनियर अलजेब्रा इज योर सब्जेक्ट इन बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 2 में देखा जाता है। ठीक है, यूनिट 2 में देखा जाता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 किस लिए? क्योंकि यूनिट 1 आपकी जो होती है वो वेक्टर स्पेस होती है। लीनियर अलजेब्रा की जो यूनिट 1 होती है वो आपकी क्या होती है? वेक्टर स्पेस होती है। तो वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर स्पेस के बाद जो टॉपिक आता है लीनियर अलजेब्रा आता है, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो यूनिट 2 आपका जो है बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यूनिट 2 आपका जो है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपका वेक्टर स्पेस के बाद आता है। क्योंकि वेक्टर स्पेस आपकी क्या है? पहली यूनिट है, एंड सेकेंड यूनिट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो इसको बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, समझेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में समझेंगे कि हो क्या रहा है, और ये भी आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक, तो जो बच्चे वेक्टर स्पेस पढ़ लिए हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिन्होंने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा है तो पहले वो वेक्टर स्पेस पढ़ें, तब जाके आपको ये वाली यूनिट समझ में आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, सो व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे टर्म यूज किया गया है लीनियर। ठीक, तो लीनियर का मतलब आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। ठीक, डिग्री 1 या पावर 1, आप जो भी समझना चाहें, दैट इज वो लीनियर। ठीक, और यही आपका किसमें जुड़ा हुआ है? यही आपका, अगर आप देखो जो आपका सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, उसमें भी लीनियर वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक, तो आप लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है, लीनियर स्पेन वगैरह वगैरह जो आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ रखा है, उन सबका यहाँ पे काफ़ी यूज़ है। वो सब काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी, ठीक है, लिंक्ड है। ठीक, तो एलटी में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिंक्ड हैं। अगर आपको एलटी समझना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, इसको एलटी भी बोलते हैं। अगर आपको ये समझना है तो आपको वेक्टर स्पेस तो आना ही चाहिए। ठीक, वेक्टर स्पेस के सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हमारे साथ, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, वो कहना क्या चाह रही है। सो डेफिनेशन इज, ठीक, आई हैव ओनली ब्लू पेन। तो आप लोग जिस तरीके से भी नोट्स बनाते हैं उस हिसाब से आप नोट्स बनाइए। ठीक है, ब्लैक पेन से चैप्टर का नाम लिखिए, हेडिंग का नाम लिखिए, एंड ब्लू पेन से योर आंसर। ठीक है, डेफिनेशन नोट्स। तो व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इट्स डेफिनेशन इज, इट इज अ मैपिंग। ठीक, इट इज अ मैपिंग, ये एक टाइप की मैपिंग है, सच दैट टी, ठीक है, जो एल टी हम बता रहे हैं वो एक मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग मतलब एक फंक्शन है। ठीक है, ये तरीके का फंक्शन होता है। अभी हम बताएंगे आपको डिटेल में कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एल टी एक तरीके की मैपिंग है, एक तरीके का फंक्शन है, और उसको मैं नाम दे रहा हूँ टी। ठीक, वैसे तो हम एफ नाम दे सकते हैं, एफ। ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे टी डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स और यूनिवर्सिटीज़ में टी ही यहाँ पे चलता है, तो हम टी ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अ मैपिंग टी सच दैट वी ओवर एफ टू डब्ल्यू ओवर एफ। ठीक, मतलब एक ऐसी मैपिंग जो वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ में है। अब जिन बच्चों को वेक्टर स्पेस नहीं पता है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि व्हाट इज वी ओवर एफ और डब्ल्यू ओवर एफ। तो हम उनको बता देते हैं कि व्हाट इज वी ओवर एफ एंड व्हाट इज डब्ल्यू ओवर एफ। ठीक, तो वी ओवर एफ क्या मतलब होता है? वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, और डब्ल्यू ओवर एफ का मतलब होता है वेक्टर स्पेस डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ। ठीक, दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं। ठीक है, दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं। तो ऐसी मैपिंग जो वी एफ से डब्ल्यू एफ में है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक मैपिंग आपके यहाँ पे वी से डब्ल्यू में डिफाइन है, तो वी आपका क्या होगा? डोमेन होगा, डब्ल्यू आपका क्या होगा? कोडोमेन होगा। ठीक है, जो आपने 11-12 में मैपिंग पढ़ रखी है, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम एक्स सेट टू वाई सेट, कुछ वैसा यहाँ पे भी खेल है। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे भी है कि टी सच दैट वी से डब्ल्यू। ठीक है, टी सच दैट वी से डब्ल्यू या वी टू डब्ल्यू, इट इज अ मैप। तो यहाँ पे जो वी और एफ है, ये आपका डोमेन का काम कर रहा है, डब्ल्यू और एफ का आपका काम क्या कर रहा है? कोडोमेन का काम कर रहा है।
तो ऐसी मैपिंग को हम बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसी मैपिंग को बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब बोलेंगे? जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कब? जब ये मैपिंग टी दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। एंड व्हाट आर दोस टू कंडीशन? लेट मी राइट। a mapping T such that we said VF to WF is said to be linear ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप पूरा लिख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं LT, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LT, फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V over the field F to W over the field F if। ठीक, इस मैपिंग को बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से W में if अगर दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक, दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर लेगा। पहली कंडीशन क्या है कि T U प्लस V विल बी इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V। ठीक, एंड अनदर कंडीशन इज T ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ U इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा T टाइम्स ऑफ U। ठीक, यहाँ पे जो समझने वाली बातें हैं वो ये कि यहाँ पे U और V क्या लिखे हुए हैं, तो इसको समझ लीजिए। U और V, जो ये छोटे छोटे U और V आ रहे हैं, ये एक वेक्टर एलिमेंट होते हैं। ये आपके डोमेन से आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपके V से आ रहे होंगे, यहाँ से आ रहे होंगे। ठीक, तो जो ये U है और जो ये V है, ये आपके कहाँ से आएंगे? वेक्टर स्पेस V से आएंगे। और जो ये T ऑफ U बनेगा, T ऑफ V बनेगा, ये क्या होंगे? T ऑफ U, T ऑफ V, ये आपके W से आएंगे। ये आपके कहाँ से आएंगे? W से आएंगे। ठीक है, कोडोमेन से आएंगे। और ये अल्फा भी आया है, तो अल्फा आप सभी को पता ही होगा, अल्फा इज ए स्केलर, और स्केलर हमेशा क्या होता है? फील्ड से आता है। ठीक, बाकी ये सारे क्या है? वेक्टर एलिमेंट्स हैं। ये आपका कोडोमेन W का है, ये आपके डोमेन V से आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन T ऑफ U, T ऑफ V W में तब जा रहा है जब T हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, T मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं, T फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो T ऑफ U, T ऑफ V जो बन रहा है वो W में जा रहा है। ठीक, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो मैंने दो कंडीशन यहाँ पे लिखी है, T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V, एंड अनदर कंडीशन मैंने लिखी है T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T ऑफ U। इनको आप क्लब भी कर सकते हो। क्लब करने का मतलब है कि आप एक साथ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर कहीं पे आपको टाइम कंज्यूम करना है, कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि आप शो करिए कि कोई मैपिंग T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, और वहाँ पे उन्होंने कुछ डिफाइन कर रखा है अलग से, और शो करने को बोल रहे हैं कि आप इसको प्रूफ करिए, शो करिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं। ऐसे एग्जाम्पल अभी हम आपको करवाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाइए, देन सेकेंड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाइए। और दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों को लेके बैठी हुई है। ठीक है, वो भी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, एंड दैट इज ये वाली, कि दोनों को हम यहाँ पे क्लब कर रहे हैं। तो अल्फा टाइम्स ऑफ U प्लस अनदर बीटा टाइम्स ऑफ V इज इक्वल टू अल्फा बाहर T ऑफ U प्लस बीटा बाहर T ऑफ V। ठीक, तो दोनों को अलग अलग दिखाने से अच्छा है कि आप इसको ही शो कर दीजिए। ठीक, ये वाले को लेके चलेंगे तो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T होगा कि नहीं होगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे, तब आपको और अच्छे से फील आएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस अभी आपको डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है वो आपको पता होना चाहिए, दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। या आप ये याद कर लीजिए, या तो आप ये दोनों याद कर लीजिए। ठीक, या तो आप ये याद कर लीजिए, या तो आप ऊपर दी गई दो कंडीशन को याद कर लीजिए। दोनों ही आपके पास क्या है? सेम कंडीशन। चलिए, कुछ समझने वाली बात कि जो आपका T है, T मतलब क्या? यहाँ पे T क्या है? यहाँ पे T है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व करना चाहिए लीनियरिटी। ठीक, वो लीनियरिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपका मैपिंग है, जो आपका फंक्शन T है, वो लीनियरिटी प्रिजर्व करेगा। लीनियरिटी प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि पावर 1 होनी चाहिए। तो आपके पास जो भी मैपिंग यहाँ पे डिफाइन होगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप T अप्लाई कर रहे हैं तो लीनियरिटी वो प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपके जो आंसर्स आ रहे हैं, आपकी जो इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, मैपिंग है तो कोडोमेन में इमेजेस आएंगे, तो वो जो आपकी इमेजेस आपको चेक करना है
कि वो लीनियरिटी प्रिजर्व कर रहे हैं कि नहीं, उन सभी पे पावर 1 है कि नहीं। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। तो ये नोट करने वाली बातें हैं। दूसरा, जो वेक्टर स्पेस वी और डब्ल्यू आपने यहाँ पे बताए हैं, वो आपके सेम भी हो सकते हैं, मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। तो आपके सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस हम लिखेंगे वो सेम भी हो सकता है यहाँ से, और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी चीज, जो फील्ड एफ है, ठीक है, जो दोनों वेक्टर स्पेसेस में जो फील्ड एफ है, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ओवर द फील्ड एफ डिफाइन होता है। तो वेक्टर स्पेस चूंकि ओवर द फील्ड डिफाइन होता है, तो यहाँ पे जो एफ है और जो यहाँ पे एफ है, ये फील्ड सेम होने चाहिए। वेक्टर स्पेस अलग अलग हो जाएंगे चलेगा, लेकिन वेक्टर स्पेस जिन फील्ड पे डिफाइन होंगे वो फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फील्ड एफ इज सेम फॉर V and W। और नाउ व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज वेक्टर स्पेस, तो ये सब आप वेक्टर स्पेस में पढ़ के आइए, वहां पे हमने बताया है। तो फील्ड एफ वगैरह क्या है आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काम कैसे कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि मैपिंग कैसे दिख रही है। ठीक है, मैपिंग कैसे दिख रही है। तो कुछ खेल ऐसा है जो आपने बचपन में पढ़ा है, लोअर क्लासेस में जो आपने पढ़ा है, 11-12 में पढ़ा है, तो वैसा ही मैं आपको यहाँ पे फील करवाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा सेट बनाया और ये सेट वी और एफ है। ठीक, ऐसा सेट जिसमें वेक्टर स्पेस, ये वाला जो सेट है वो वेक्टर स्पेस वी और एफ है, इसमें वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट आएंगे। ठीक, इसमें वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट आएंगे। और एक हम ले लेते हैं डब्ल्यू का। ठीक, एक हम लेते हैं डब्ल्यू का। ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं या मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं। एक्चुअली फंक्शन का नाम ही होता है मैपिंग। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन करी टी। ठीक, और इसी टी को हम बोल रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कब बोल रहे हैं, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, तब बनेगा वो टी एल टी। ठीक, तभी बनेगा। ठीक है, तभी बनेगा एल टी, वरना एल टी नहीं बनेगा। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तब वो एल टी बनेगा, वरना ये टी जो है एल टी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां से टी मैपिंग डिफाइन हुई वी से एफ में, वी से डब्ल्यू। ठीक है, नाउ अगर हम वी का कोई एक एलिमेंट यू ले लेते हैं, वी का एक और एलिमेंट हम लोग वी ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इसकी इमेज देखेंगे, इसकी इमेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब टी अप्लाई करोगे इस वाले एलिमेंट पे। ठीक है, जब आप इस वाले एलिमेंट पे टी अप्लाई करोगे, इस वाले एलिमेंट पे टी अप्लाई करोगे, तो इसकी इमेजेस आपको कोड डोमेन डब्ल्यू के सेट में मिलेगी। कैसे मिलेगी, टी ऑफ यू। ठीक, टी ऑफ यू करके मिलेगी। और ऐसा ही इसका भी होगा। इसका क्या होगा, टी ऑफ वी। तो जो यहाँ पे टी ऑफ यू टी ऑफ वी डिफाइन है, वो टी ऑफ यू टी ऑफ वी कहाँ के एलिमेंट है, डब्ल्यू के एलिमेंट है, और यू और वी के एलिमेंट है। ऐसा मैंने फिगर से भी कुछ बताना चाहा है। तो अब ये टीएलटी तब बनेगा, टीएलटी तब बनेगा जब पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। या यूँ कहें कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी अगर आप लगाएं, ठीक है, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी अगर आप ऑपरेट करें तो ये मिल जाए अल्फा टाइम्स ऑफ टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी ऑफ वी। ठीक, देन टी इज एल टी। ठीक, तब ये जो पूरा आप देख रहे हैं वो एल टी होगा। Now let's move to the example of linear transformation. For example, example number 1 कि हमने t डिफाइन किया R3 to R3 और फील्ड रख दी हम लोगों ने रियल नंबर। ठीक, फील्ड रख दी हम लोगों ने रियल नंबर और t डिफाइन कर दिया R3 to R3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं t such that R3 over R to R3 over R। ठीक, ठीक है, तो स्टैंडर्ड जैसा वहां पे हमने लिखवाया था वैसे हमने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो जो वेक्टर स्पेस है वो भी R3 है V। ठीक है, यहाँ पे V जो है वो भी R3 है और W भी आपका R3 ही है। ठीक है, सेम वेक्टर स्पेसेस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं।
तो सेम हो सकते हैं, तो सेम है। तो टी आर थ्री ओवरऑल टू आर थ्री ओवरऑल हमने यहाँ पे डिफाइन किया मैपिंग, और डिफाइन किया ऐसे, डिफाइंड बाई, ठीक है, ये तो टी हमने डिफाइन किया यहाँ से यहाँ, लेकिन डिफाइन कैसे है, कुछ इस तरीके से है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक, ये कैसे एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे देखो टी ऑफ यू क्या होता है, टी ऑफ यू अगर आप लिख रहे हैं तो यू कहाँ का एलिमेंट है, यू आपका वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है, मतलब डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है, डोमेन का एलिमेंट। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड इज समथिंग लाइक टी ऑफ यू। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड, तो जो एक्स वाई कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड आप यहाँ पे लोगे वो इस डोमेन का एलिमेंट लोगे, ठीक है। डोमेन आपके पास R3 है, तो एक्स वाई जेड आपके R3 से आने चाहिए, तो एक्स वाई जेड R3 से आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 टपल है। तो डिफाइन कुछ इस तरीके से कि ट्रांसफॉर्मेशन कि टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, मतलब आप यहाँ का एलिमेंट लेते हो, टी अप्लाई करते हो, तो क्या आता है, आता है आपके पास एक्स कोमा वाई माइनस जेड कोमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। और ये जो आया है वो आपका कहाँ पे जाएगा, वो आपका कोडोमेन R3 में जाएगा। हालांकि भी डोमेन और कोडोमेन सेम लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी R3 है, यहाँ पे भी R3 है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो ये है वो आपका यहाँ से है, और जो ये आया है वो आपका यहाँ से है, ठीक है। टी अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए, आपका R3 में जाना चाहिए। R3 में जा रहा है 1 टपल, ठीक है, 2 टपल, 3 टपल, तो ये 3 टपल से R3 में जा रहा है। और आंसर जो आएगा R3 में कैसे एलिमेंट आएंगे, जब आप टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी पहला कोऑर्डिनेट x ही रहेगा, सेम एस यहाँ। सेकेंड कोऑर्डिनेट R3 में यानी डोमेन में y है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा, और थर्ड वाला x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन, ठीक। तो हमें चेक करना है कि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कि नहीं। वैसे तो हम बोल रहे हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और ये बन भी जाएगा, बट हमें चेक करना है, ठीक है, हमें शो करना है, ठीक। इस टी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, इस टी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें चेक करना है, हमें शो करना है। तो शो करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ये वाली, कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी ऑफ वी दिखा देंगे, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट देखें तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, y पे पावर 1 है, z पे पावर 1 है, और यहाँ पे तीनों वेरिएबल x y z पे पावर 1 है, मतलब t आपका क्या है, लीनियरिटी को प्रिजर्व कर रहा है, ठीक। अगर आप साफ देख पाएं, ठीक है, साफ देखें तो क्लियरली t प्रिजर्व लीनियरिटी, टी साफ दिख रहा है कि लीनियरिटी को प्रिजर्व कर रहा है, टी साफ दिख रहा है कि लीनियरिटी को प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टी आपका क्या बन जाएगा, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है, टी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। बट हम चेक करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली चेक करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या बोला है, मैथमेटिक्स में यहाँ पे डिफिनेशन डिफाइन है कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी क्या होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी ऑफ वी होगा। तो अगर ऐसा ये वाला अगर ये वाली कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई कर देता है, क्या ये वाला टी अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, ये वाला टी अगर ऊपर दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपस वैसे भी क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर एग्जाम में आए कि शो करना है, तो शो करने के लिए हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन को शो करवाते हैं, तो कैसे करवाएंगे आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज। सो वी हैव लाइक दिस, हमारे पास क्वेश्चन आपके पास ये है, तो क्वेश्चन तो हमारे पास होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और टू शो हमें शो क्या करना है कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज एन LT, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ LT, T इज एन LT। तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ से 2 एलिमेंट लेंगे, जरा देखो कि अगर आपको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है तो आपको एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, एक एलिमेंट u और v की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से, वेक्टर स्पेस v से। तो हमारे पास वेक्टर स्पेस v क्या है, एग्जांपल में R3 है, तो R3 के में 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो R3 के 2 एलिमेंट लेते हैं,
तो लेट u इज इक्वल टू, एक एलिमेंट हम लोगों ने R3 का लिया, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 बिलोंगिंग्स टू R3, और एक v ले लिया x2 कॉमा y2 कॉमा z2 बिलोंगिंग्स टू R3। ठीक है, हमने यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिए। फॉर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग्स टू R, अगर आप दो स्केलर्स लेते हैं अल्फा बीटा जो कि रियल नंबर से आएंगे, क्योंकि हमारे पास फील्ड देखिए क्या है, फील्ड हमारे पास रियल नंबर की है, फील्ड हमारे पास रियल नंबर की है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दो वेक्टर्स चाहिए डोमेन के, जो हमने ले लिए, और दो स्केलर भी चाहिए अल्फा एंड बीटा, दो स्केलर भी चाहिए अल्फा एंड बीटा। तो हमने दो अल्फा और बीटा हमने दो स्केलर भी ले लिए। ठीक है, ये आपके क्या है, स्केलर्स हैं। ठीक है, तो नाउ अब आप देखिए कहाँ गया, हाँ, अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आप अल्फा यू प्लस बीटा वी निकाल लीजिए, और जैसे आप अल्फा यू प्लस बीटा वी निकाल लेंगे तो आप उस पर टी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और टी डिफाइन कैसे है कि टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कहाँ जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे जाएगा। तो पहले हम लोग अल्फा यू प्लस बीटा वी निकालते हैं, फिर टी अप्लाई करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग अल्फा टाइम्स ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी को कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा हमारे पास ये है, यू हमने लेट कर ही लिया है x1 y1 z1 प्लस बीटा हो गया, वी हमारे पास क्या है x2 y2 z2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास अल्फा टाइम्स ऑफ x1 आएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ y1 आएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ z1 आएगा, बीटा टाइम्स ऑफ x2 आएगा, बीटा टाइम्स ऑफ y2 आएगा, एंड बीटा टाइम्स ऑफ z2 आएगा। ठीक, अब हमने आपको ऐड करना दिखाया है, ऐड करना सिखाया है वेक्टर स्पेसेस में। तो ये वाला कोऑर्डिनेट इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा, तो यू विल गेट अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ठीक, यू विल गेट दिस, आपको यहाँ पे ये मिल गया। तो आपको अल्फा यू प्लस बीटा भी मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे टी अप्लाई कर देंगे, तो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी करेंगे। टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी का मतलब टी ऑफ ये करेंगे। ठीक है, अल्फा यू प्लस बीटा वी ये आया है, तो अल्फा यू प्लस बीटा वी की जगह ये रखेंगे, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कॉमा अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ठीक, अब देखो ये भी थ्री टपल है, R3 से बिलोंग करता है, और टी ऑफ एक्स वाई जेड या टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कहाँ पे जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए, टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड दे रहा है कि एक्स की इमेज एक्स पे जा रही है, वाई माइनस जेड हो रहा है, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है। ठीक है, मतलब जो डोमेन में एक्स वाई जेड थे वो कोडोमेन R3 में क्या हो रहे हैं, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का शेप ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका डोमेन का एलिमेंट ही होगा। ठीक है, टी ऑफ समथिंग कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये वाला आपका क्या होगा, एक्स होगा, ये वाला आपका क्या होगा, वाई होगा, ये वाला आपका क्या होगा, जेड होगा। तो टी ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कहाँ जाएगा, ये एक्स पे जाएगा, और एक्स क्या है हमारे लिए ये, तो ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2। फिर क्या होगा, वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड, तो y माइनस जेड के लिए अल्फा y1 प्लस बीटा y2 माइनस अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ठीक है, तो हेयर यू विल गेट अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि t कैसे डिफाइन है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हो गया y माइनस जेड अल्फा z1 प्लस बीटा z2 कॉमा, फिर x प्लस जेड आपका, मतलब तो तीसरा वाला जेड है वो कहाँ पे जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, आपस में सभी को ऐड करना है। तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है, प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2
प्लस अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2, ठीक है। तो ये आपका हो गया टी ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कॉमा अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2 का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डिफाइन था टी, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। x y माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको थोड़ा पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 तो अभी एज इट इज है, कॉमा यहाँ पे अल्फा y1 है और यहाँ पे माइनस का अल्फा Z1 है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा y1 है, यहाँ पे अल्फा Z1 है, माइनस का है, तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस Z1, क्या हो जाएगा y1 माइनस Z1। सिमिलरली जब आप बीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस Z2, ठीक है, कॉमा यहाँ से भी क्या कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ से अल्फा कॉमन लोगे तो बचेगा क्या x1 y1 Z1, अल्फा कॉमन लिया तो बचा x1 प्लस y1 प्लस Z1, ठीक है, प्लस बीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा x2 प्लस y2 प्लस Z2, ठीक है। तो आपको ये मिला और ये मिला, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये वाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ तो दिस इज व्हाट, दिस इज टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, ठीक है, दिस इज टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा आपका बाहर आ जाए टी ऑफ यू बन जाए, प्लस बीटा आपका बाहर आ जाए टी ऑफ वी बन जाए। टी ऑफ यू क्या होगा, टी ऑफ यू मतलब टी ऑफ x1 y1 z1, क्योंकि यू क्या है, यू आपने क्या लेट किया है x1 y1 z1, तो टी ऑफ x1 y1 z1 क्या होगा, टी डिफाइन है, ये हो जाएगा x1 y माइनस जेड मतलब y1 माइनस z1 और x1 प्लस y1 प्लस z1, x1 प्लस y1 प्लस z1, ये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, ठीक है। और टी ऑफ x2 y2 भी आप लिख सकते हो, टी ऑफ x2 y2 z2 क्या हो जाएगा x2 y2 माइनस z2 x2 प्लस y2 प्लस z2, ठीक है। तो ये आपका आना चाहिए, तो अल्फा बाहर आ जाए और आपके पास क्या हो टी ऑफ यू ये आ जाए, अल्फा टाइम्स ऑफ x1 y1 माइनस z1 x1 प्लस y1 प्लस z1, ठीक है, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये वाला x2 y2 माइनस z2 x2 प्लस y2 प्लस z2, ठीक, समझ रहे हैं। तो आपने ये तो निकाल लिया है टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, और जो आपके पास क्या आया है, जो आपके पास ये आया है, ठीक है, जो आपके पास ये आया है, लेकिन जो आपके पास ये आया है वही आपके पास अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी भी आना चाहिए, और अल्फा यू टी यू प्लस बीटा टी वी क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी क्या आएगा, ये आएगा, अभी आया नहीं है, तो अभी हम इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं 1, तो फ्रॉम 1, मैं काफ़ी डिटेल में ये वाला एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। फ्रॉम 1, अगर आप 1 से देखो, यहाँ पे देखिए अल्फा x1 प्लस बीटा x2 है, यहाँ पे अल्फा x1 है, फिर यहाँ पे अल्फा y1 माइनस z1 है, और यहाँ पे अल्फा x1 प्लस y1 प्लस z1 है। अगेन यहाँ पे आप यहाँ से अल्फा कॉमन ले सकते हैं और इसको साथ में ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी क्या बन जाएगा, मैंने यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, तो अल्फा जैसे ही कॉमन लिया आपके पास बचेगा क्या, इधर से x1 बच जाएगा, यहाँ से y1 माइनस z1 बचेगा, y1 माइनस z1, और यहाँ से x1 प्लस y1 प्लस z1 आएगा, ठीक, प्लस अब यहाँ से बीटा कॉमन ले लेते हैं, बीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x2, सिमिलरली y2 माइनस z2 x2 प्लस y2 प्लस z2, ठीक, देखो ये वही आ गया जो अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी आने वाला था, ठीक है। तो 1 के बाद आप ये लिखेंगे, उसके बाद
आप ये लिख लीजिएगा, नाउ आल्सो अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी वी इज वॉट दिस अल्फा ऑफ x1 y1 माइनस z1 x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x2 y2 माइनस z2 x2 प्लस y2 प्लस z2। इसको आप लोगों ने 1 माना था, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। तो फ्रॉम 2 and 3 दोनों ही आपके पास सेम आ गए हैं। ठीक है, दोनों आपके सेम आ गए हैं, मतलब टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी वी के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 वी गेट क्या गेट कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। ठीक, देयरफॉर टी इज एन एल टी, मतलब टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी अल्टीमेटली अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी वी यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो होता है, जो भी मैंने आपको करवाया। ठीक है, जो भी मैंने आपको करवाया ना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में होते हैं, नोट्स में भी आपको करवाए जाते हैं। तो आपको एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो भी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाए हैं, उस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 2, मैं सेम वेक्टर स्पेसेस लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ टी R3 ओवर R टू R3 ओवर R, मतलब V और W मैंने सेम ही ले लिए। डिफाइंड बाई टी ऑफ x, y, z। ठीक है, R3 के एलिमेंट x, y, z की तरह ही आएंगे, तो x, y, z ये है आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड। अगेन अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लीनियरिटी होल्ड कर रही है, मतलब सभी पे पावर 1 है। ठीक है, सभी पे डिग्रीज 1 है, तो ये आपका लीनियरिटी प्रिजर्व करेगा, एंड दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको शो करना है मतलब आपको इसी कंडीशन से सेटिस्फाई करवाना है। तो जब आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया है, सेम प्रोसेस आपको ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना है। तो ये आपके लिए हम एज इट इज होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग घर पे ट्राई करेगा, जैसा मैंने ऊपर वाला करवाया है सेम प्रोसेस से ये वाला भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टी आपका एल टी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, दो चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो मैं नोट लिखवा रहा हूँ। पहली कि टी अगर आपका किसी वेक्टर स्पेस वी और एफ से डब्ल्यू ओवर एफ में है, ठीक, टी अगर कोई मैपिंग या कोई फंक्शन वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ में है, और टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आपका टी वी और एफ से डब्ल्यू और एफ में है, तो टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे टी को आप क्या बोलोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे टी को आप बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें कंडीशन है। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि V और W अलग अलग होंगे। V और W अलग अलग होंगे, मतलब V कुछ और होगा, W कुछ और होगा। ठीक है, दोनों ही वेक्टर स्पेसेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तब आप बोलेंगे T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम हो गए, ठीक है, दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम हो गए, मतलब V की जगह यहाँ पे V जो है वही आपका W भी हो जाएगा, दैट इज T V और F से V और F में हो जाएगा मान लीजिए। ठीक है, जो मैं वेक्टर स्पेस यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं वही वेक्टर स्पेस कोडोमेन वाले सेट में ले लेता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में टी क्या हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर। ठीक, तो इसको स्पेशल लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। हालांकि ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, यहाँ पे भी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम कर रहा है, यहाँ पे भी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये सेम वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, सेम वेक्टर स्पेसेस हैं, इसकी वजह से इसका एक अलग सा नाम है लीनियर ऑपरेटर, और यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसको जनरली बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, तो ये छोटा सा नोट्स है जो मैंने भी आपको करवाया। ठीक है, नाउ एक और चीज हम आपको बताते हैं, क्या? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, आप इसको समझ लीजिए। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। तो मुझे स्टार्टिंग में आपको बताना चाहिए था, बट मैं भी आपको यहाँ पे अब बता देता हूँ। ठीक है, तो जितना भी अभी हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा है या देखा है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही आपकी जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, टी आपकी ऐसी मैपिंग है जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करी है, कौन सी? टी ऑफ अल्फा यू, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी बी। याद कर लीजिए, जो अगर कोई भी टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी फंक्शन अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में भी, बेसिक एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको ये यूज करना ही करना है। ठीक है, नाउ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे भी मैं लिखूँ तो आपको बस वही पहचानना है जो मैंने आपको अभी तक स्टार्टिंग में बताया है। स्टार्टिंग से लेकर जो अभी तक मैंने आपको बताया है, बस आपको वही समझना है कि वही आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एक और नाम से बोल सकता हूँ, इट इज आल्सो नेम्ड एज, या इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, क्या? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक, इसको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक, एक नया नाम दे रहा हूं मैं आपको कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोले, दोनों बातें सेम। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोले, दोनों ही बातें क्या हैं? सेम है। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म वगैरह क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, ये होता है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। चलो अभी बताता हूं मैं क्या है। आपका टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। अब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम टी डिफाइन कर रहे हैं वी से डब्ल्यू में। ठीक, टी वी से डब्ल्यू में डिफाइन किया है, सच दे कि टी पहले से ही मैं क्या बोल रहा हूं कि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, मैंने मैपिंग डिफाइन करी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, वो जो मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है, मतलब वो दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, या वो जो मैंने एक कंडीशन क्लब करके लिखवाई थी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अगर यही टी, ठीक है, जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर यही टी, इफ टी इज 1 1, आपका 1 1 हो जाए, मतलब 1 1 आपने पढ़ा है इंजेक्टिव मैपिंग, अगर ये 1 1 हो जाए एंड ऑन टू हो जाए, 1 1 भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए, क्या हो जाए? 1 1 भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए, देन इस टी को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तब हम टी को बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तब हम टी को क्या बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तो अगर टी वी से डब्ल्यू में कोई मैपिंग है, वो टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर ये टी वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है और साथ साथ ये टी 1 1 भी शो कर रहा है, ऑन टू भी शो कर रहा है, मतलब ये टी 1 1 मैपिंग भी है, ऑन टू मैपिंग भी है, तो ऐसे टी को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसे टी को बोलेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तब टी क्या हो जाएगा? टी आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? टी क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1 1 ऑन टू। ठीक है, मतलब टी अगर आपका बाइजेक्टिव हो जाए, सिंपल से कहा जाए कि अगर टी आपका क्या हो जाए? बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ वो बाइजेक्टिव में भी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और अगर टी आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, टी अगर आपका आइसोमॉर्फिज्म हो गया, तो जो ये वाला वेक्टर स्पेस है वी, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा डब्ल्यू की। ठीक, अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो टी अगर आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा
तो वी डब्ल्यू आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक, सॉरी, वी और डब्ल्यू आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है, वी और डब्ल्यू आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। इसका मतलब है आइसोमॉर्फिक टू, इसका मतलब है आइसोमॉर्फिक टू, ठीक। सो दिस इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस कब आइसोमॉर्फिक होंगे, तो कब आइसोमॉर्फिक होंगे, जब टी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ 1-1 मैप भी होगा और ऑन टू मैप भी होगा, तब वेक्टर स्पेसेस क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम वो भी लिखवा देते हैं। तो डेफिनेशन इसका कैसे लिखोगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस का, तो डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में डेफिनेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसके लिए लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस, बी टू वेक्टर स्पेसेस, ठीक है, बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, ओवर द सेम फील्ड एफ, अब 1-1 ऑन टू, 1-1 भी ऑन टू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 1-1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ठीक, टी जो कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, फ्रॉम वी इंटू डब्ल्यू, फ्रॉम वी इंटू डब्ल्यू, वी से डब्ल्यू में, वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको लिखवा दी। तो इस तरीके से दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद की जो चर्चा है, इसके जो बाद का विषय है, ठीक है, आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, बाकी कुछ नए तरीके के एग्जांपल हम आपको अगले लेक्चर्स में भी करवाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो।